तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जी के में राजस्थान कला एवं संस्कृति को लेकर हम चल रहे थे। ठीक है, और इसमें भी जो हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे त्योहार के बारे में अब कर रहे थे। लास्ट 5 क्लासों में मैंने आपको कार्तिक मास के त्योहार को बहुत अच्छे से करा दिया है। ठीक है, आप उन क्लास को देख लीजिएगा, तब जाकर आप छठी क्लास देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा। और पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, जीके का डर बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आपने पहले कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चों को नहीं समझ आता है, बच्चों को लगता है कि ये नहीं समझ आने वाला है, तो वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ये जो कला संस्कृति क्लास जो है वो फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो जहाँ नीड लगेगी कि ट्रिक से लेके चलना है वहाँ ट्रिक से बात करेंगे, जहाँ आपको रटना है वहाँ आपको रटना भी पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपने थंबनेल देख लिया है, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, इन तीनों त्योहार को मैं आज की एक ही क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए आज मार्गशीर्ष और पौष। ठीक है, मार्गशीर्ष और पौष में, मार्गशीर्ष के त्योहार में मैं आपको केवल दो ही त्योहारों को लेकर डिस्कशन करूंगा, दत्तात्रेय जयंती, ठीक है, और गीता जयंती के बारे में। क्यों, ऐसा क्यों है कि मार्गशीर्ष और पौष में केवल दो ही त्योहार आते हैं? क्योंकि मार्गशीर्ष और जो पौष का महीना होता है, कार्तिक के बाद जो दिसंबर जनवरी में ये जो महीना आता है, इसको कहा जाता है मल का महीना। कौन सा महीना कहा जाता है? मल का महीना। मल का महीना यानी कि इसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है, किसी भी प्रकार का कोई त्योहार नहीं होता है। ठीक है, दत्तात्रेय जयंती, दत्तात्रेय कौन है? सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि जो होते हैं उनमें से एक ऋषि जो है वो दत्तात्रेय है। गीता जयंती किस लिए होती है, सोमवती मावस क्या है, सब बातें हम अभी डिटेल में करने वाले हैं। फिर माघ मास के त्यौहार के बारे में, एक माघ मास का त्यौहार जो होता है, जो मकर संक्रांति के आसपास ये त्यौहार जो घूमते हैं। ठीक है, तो ये सर्दियों का समय रहता है, तिल का महत्व होता है। तो पहले आता है तिल चौथ, फिर आती है तिल छठ, फिर आता है मौनी अमावस्या, और उसके बाद आता है बसंत पंचमी, और उसके बाद आती है माघ पूर्णिमा। बसंत पंचमी को लेकर आप सभी जानते हैं। ठीक है, ऋतुराज कहा जाता है बसंत पंचमी को, बसंत के जो मौसम होता है, ठीक है, उसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इसी तरीके से 5 त्योहार को लेकर डिस्कशन हम माघ मास में करने वाले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष के बारे में। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के त्योहार, मार्गशीर्ष को और क्या कहते हैं? मिंगसर। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, बात आपको समझ में आई होगी। मार्गशीर्षा मिंगसर के त्योहार। ठीक है, कार्तिक के जस्ट बाद ये महीना चालू होता है, और इसमें हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बात करेंगे गीता जयंती की। किसकी बात करेंगे? गीता जयंती की। गीता जयंती। ठीक है, गीता जयंती कब आती है? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को एक गीता जयंती आती है। अच्छा, गीता जयंती मनाने के पीछे क्या रीजन है? कि जो गीता जयंती है इस दिन महाभारत, ठीक है, महाभारत के दौरान, महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने, ठीक है, जो श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था, किसके लिए दिया था? अर्जुन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए गीता जयंती को मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन गीता, इसी दिन जो गीता का उपदेश है वो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत के दौरान। गीता के किस लिए?
महाभारत के दौरान, महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी दिन दिया। ठीक है, बात आपको ये वाली समझ में आई होगी। ओके, इसके बाद एक त्योहार और है, उसको भी हम अभी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, एक आ रहा है, एक आती है आपको माघशीस शुक्ल। ठीक है, कृष्ण पक्ष में इसके कोई त्योहार नहीं होता है, शुक्ल पक्ष में दो त्योहार, शुक्ल पक्ष में दो त्योहार है। एक माघशीस शुक्ल एकादशी को है। ओके, और एक त्योहार आता है इसका ठीक है, उसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो है देतात्रेय 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 जयंती। ठीक है, ये कब आती है? माघशीस माघशीस पूर्णिमा को देतात्रेय जयंती मनाई जाती है। ठीक है, देतात्रेय कौन है? सप्त ऋषियों में से एक। ठीक है, कौन है? सप्त सप्त ऋषियों में से एक। ठीक है, तो देतात्रेय जयंती हो गई और गीता जयंती हो गई। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है और बहुत कुछ इसमें से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये जो त्योहार है मामूली से, ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, आपको केवल ये याद रख लेने हैं। ओके, अब एक पौष मास के त्योहार की मैं बात करूंगा। ठीक है, पौष मास के त्योहार। ठीक है, पौष मास के त्योहार में मैं बात करूंगा सोमवती अम्मा। पौष मास के त्योहार में एक चीज आपको क्या है याद रखनी है, इसको इसकी ट्रिक है, ट्रिक की भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, पौष मास में जो त्योहार आता है वो आता है सोमवती अमावस्या। ठीक है, सोमवती अमावस्या आती है। ठीक है, कब आती है? पौष मास की अमावस्या को, पौष अमावस्या। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सोमवती अमावस्या जो है वो, इसका जो महत्व है वो है सोमवार को। ठीक है, सोमवार को जब सोमवती अमावस्या सोमवार को आती है तब इसका विशेष महत्व होता है, और ये 4 साल में एक बार होता है। 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि जब सोमवार को हो सोमवती अमावस्या आती है। 4 साल में एक बार क्यों होता है? क्योंकि 4 साल में जो अपना कैलेंडर है वो 4 साल में एक बार वापस से रिपीट होता है, तो इस वजह से 4 साल में एक बार सोमवार को सोमवती अमावस्या होती है। ठीक है, और क्या होता है? इस दिन लगता है सुइया मेला। कौन सा लगता है मेला? सुइया मेला लगता है सोमवती अमावस्या वाले दिन, सुइया मेला लगता है। और ये मेला कहाँ पर लगता है? चौहट्टन बाड़मेर में। कहाँ लगता है? चौहट्टन बाड़मेर में। ओके, आपको आज समझ में आ गई होगी। पौष अमावस्या को सोमवती अमावस्या होती है। सुइया का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? चौहट्टन बाड़मेर में। और इस जो मेला है, एक विशेष नोट इसके बारे में, इसे अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है।
इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। ओके, अब आपको सोमवती अमावस्या के दिन सुइया मेला लगता है बाड़मेर में। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ट्रिक देख लीजिए। सोमवार को बाड़मेर में सुई लगी। ठीक है, सोमवार से सोमवती अमावस्या, बाड़मेर से चौटन बाड़मेर, और सुई लगी से सुइया मेला। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, मार्गशीर्ष मास के त्यौहार हो चुके हैं और पौष मास के भी त्यौहार आपके हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे माघ, वापस से जब मल का महीना खत्म हो जाता है और उसके बाद माघ मास चालू होता है। माघ मास से आपको एक याद रखना है, इसकी तरह लैंडमार्क, यानी कि एक स्पेशल ओकेजन, एक स्पेशल त्यौहार की माघ मास यानी कि बसंत पंचमी। जिस तरीके से मैंने कार्तिक को याद कराया था, कार्तिक यानी कि दीपावली, इस तरीके से माघ मास यानी कि बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी में कृष्ण पक्ष से त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं वापस से तिल चौथ से। ठीक है, तिल चौथ से यानी कि मल का महीना खत्म और तिल चौथ कृष्ण चतुर्थी से ये त्योहार आपके शुरू होते हैं। ठीक है, तो माघ के त्योहार, ठीक है, जिसमें भी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं तिल चौथ। ठीक है, तिल चौथ, आप जानते हैं सर्दियों वाला जो समय होता है, इस समय तिल का आगमन होता है, घर में तिल के पकवान बनते हैं, गजक बनती है। ठीक है, गजक वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं। मकर संक्रांति में विशेष महत्व होता है इस चीज़ का। ओके, तो तिल चौथ की हम बात करेंगे। तो तिल चौथ यानी कि आपको चौथ से पता लग रहा है कि चौथ चौथ वाले दिन आएगा। ठीक है, और तिल से पता लग रहा है कि तिल का विशेष महत्व है। तो आप, तो ये त्योहार कब आ रहा है? माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को ये त्योहार आता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको और नाम से जाना जाता है संकट चौथ। संकट चौथ या फिर वक्रतुंड, वक्रतुंडी चौथ। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है, उसकी भी बात करेंगे। और देखिए, ये सारे जो त्योहार होते हैं, करवा चौथ, तिल चौथ, ये है ना, अहोई अष्टमी, ये सारे त्योहार किससे होते हैं? महिलाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस दिन, ठीक है, विवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए, जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए गणेश जी को तिल का भोग लगाते हैं। ठीक है, तिल का भोग लगाया जाता है। महिलाएं व्रत करती हैं और चंद्र को अर्घ देती हैं। महिलाएं व्रत करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती है। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। तिल चौथ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि संकट चौथ किस लिए कहा जाता है। क्योंकि इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपने जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए व्रत रखती हैं। वक्रतुंडी चौथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणेश जी को तिल का भोग लगाया जाता है, गणेश जी की मान्यता होती है। ओके, और जो अपने ब्रज क्षेत्र की तरफ होता है, वहाँ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। भरतपुर दौलपुर की बात जो मैं करूँगा, और महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वो खाना खाती हैं।
ठीक है। तो आपको तिल चौथ से समझ में आ गया होगा, तिल के जो भोग है उसका विशेष महत्व होता है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट त्योहार की बात करूंगा। नेक्स्ट जो त्योहार है तिल तिल छठ। तिल छठ कब आती है? माघ कृष्ण छठ। ठीक है। तिल का है तो तिल के भोग का महत्व होगा, तिल के भोग का महत्व। और क्या होता है, और ये जो त्योहार होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ठीक है, इसमें दो चीजें याद रखनी है, तिल के भोग का महत्व होता है, माघ कृष्ण छठ को आता है, और भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को समर्पित ये त्योहार होता है। आपको भी मेरे साथ साथ नोट्स बना लेने हैं, मैं ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए बता रहा हूँ। आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो अच्छी बात है, आप उनमें करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उससे आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप बेशक कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ तबीयत की इश्यू की वजह से 2-3 दिन क्लास का ब्रेक लग गया था, लेकिन अब क्लास रेगुलर रहेगी। डीबीएमएस हमारा चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है, और ये राजस्थान जीके में हम कला संस्कृति डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है माघ कृष्ण के चतुर्थी का त्यौहार हो गया, छठवां त्यौहार हो गया, अब सीधे अमावस्या आती है। ठीक है। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या कह लो या मनु अमावस्या कह लो, कब आती है? माघ अमावस्या को। ठीक है, कब आती है? माघ अमावस्या को आता है मौनी अमावस्या। अच्छा, इसे मनु अमावस्या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है, इस मनु का जन्म दिवस होता है, मनु का जन्म दिवस। मनु कौन है? मनु यानी कि जिसकी उत्पत्ति जिस पहले इंसान से, ठीक है, इस इंसान जिस पहले इंसान से पूरी इंसानी जो जाति है उसका जो अस्तित्व माना जाता है, उत्पत्ति मानी जाती है कि जो पृथ्वी पर जो पहला इंसान था, ठीक है, कौन? मनु। तो उसी दिन मौनी अमावस्या वाले दिन ही उसका जो है प्रकट सब मनाया जाता है, माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और इस दिन जो है मौन व्रत रखे जाने की प्रथा भी है। ठीक है, मौन व्रत रखे जाने की प्रथा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अब अमावस्या गई, शुक्ल पक्ष चालू होगा माघ मास का, और शुक्ल पक्ष में सबसे पहला त्योहार जो आएगा वो आएगा बसंत पंचमी। ठीक है, जिस दिन महिलाएं पीले वस्त्र पहनती हैं, घर में लगभग इस तरह का खाना बनाया जाता है, बेसन का या पीले चावल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, फूल खिलते हैं पीले पीले, एकदम मौसम बड़ा सुहावना होता है, इसलिए इसको बसंत पंचमी को जो है बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। क्या बात करेंगे नेक्स्ट? बसंत पंचमी। ओके, कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। ठीक है, माघ शुक्ल पंचमी को आती है, तो सबसे पहले तो यही बात कहेंगे, क्या? कि बसंत का आगमन होता है, बसंत ऋतु का आगमन, सबसे पहले तो यही चीज कहेंगे। ठीक है, और क्या कहेंगे? कि पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं,
पीला भोजन बनता है। और क्या होता है कि इस दिन आपने सुना होगा स्लेट पट्टी पूजन भी होता है। स्लेट पट्टी पूजन यानी कि ज्ञान की देवी जो सरस्वती होती है, ठीक है, उनका क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्कूल में एक तरीके से एडमिशन करा दिया जाता है, ठीक है, स्लेट पट्टी पूजन, स्लेट पूजन करा दिया जाता है सरस्वती माँ के समक्ष। इस दिन को, बसंत पंचमी को, एक अच्छा माना जाता है किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को एक विद्यार्थी वाली राह पर भेजने के लिए, ठीक है, उसका एडमिशन कराने के लिए। ये एक अच्छा दिन होता है बसंत पंचमी वाले दिन, कि आज के दिन उसको माँ सरस्वती के लिए सौंपा जाए, ठीक है। तो बात लिख सकते हैं, सरस्वती की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है। और कामदेव की भी पूजा की जाती है, ठीक है। कामदेव कौन है? प्रेम के देवता, काम के देवता, कामदेव की पूजा पूजा की जाती है, ठीक है। किस किस की पूजा की जाती है? माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और ठीक है, बसंत, आप कामदेव को कैसे याद रखेंगे? कामदेव यानी कि काम के देवता। बसंत पंचमी में माहौल कैसा होता है? एकदम सुहावना, सुहाना मौसम होता है। तो उस तरीके से कामदेव को हम सुहाना मौसम यानी कि एक तरीके से प्रेम का मौसम, ठीक है। और प्रेम के मौसम से हम क्या याद रखेंगे? कामदेव की पूजा को हम याद रखेंगे, ठीक है। और कौन सा त्योहार आता है? और इसके बाद आपको दो तीन चीज और इसमें याद रखनी है। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। बसंत पंचमी, ठीक है। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि इस दिन जो है, ठीक है, चरणदासी संप्रदाय का मेला दिल्ली में आयोजित होता है। चरणदासी संप्रदाय का जो मेला लगता है वो दिल्ली में आयोजित होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज ही के दिन राजस्थान में लड़कियों को दिए जाने वाला गार्गी पुरस्कार, ठीक है, बसंत पंचमी वाले दिन लड़कियों को दिए जाने वाले गार्गी पुरस्कार का वितरण होता है। तो आप इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसी दिन राजस्थान में राजस्थान में गार्गी पुरस्कार का आयोजन, ठीक है। अच्छा, गार्गी पुरस्कार किस लिए होता है? गार्गी पुरस्कार क्या है कि राजस्थान में वितरण होता है इस पुरस्कार का। और प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली लड़कियां, प्रतिभाशाली लड़कियों, ठीक है, लड़कियों जिन्होंने 75% किसमें? 10th में, ठीक है, उनके लिए जो पुरस्कार होता है वो वितरण किया जाता है। ओके। और इस दिन मंदिरों में जो सजावट की जाती है, ठीक है, मंदिरों में सजावट होती है इस दिन। और मंदिरों में जो सजावट होती है इस दिन, उसे कहा जाता है बेलाड़ा। क्या कहा जाता है? बेलाड़ा कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चरणदासी संप्रदाय का मेला जो दिल्ली में आयोजित होता है। और इस दिन जैसलमेर में कामदेव को समर्पित कक्का नृत्य आयोजित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? इस दिन, ठीक है, जैसलमेर में कक्का नृत्य। कौन सा नृत्य? कक्का नृत्य। किसको समर्पित? कामदेव को समर्पित, आयोजित। मेरी आदत है मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। जैसलमेर में कक्का नृत्य आयोजित होता है कामदेव को समर्पित, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? कामदेव का नृत्य है तो का से कक्का और का से कामदेव, ठीक है।
ठीक है, जैसलमेर में होता है ये आयोजन। का से कक्का और का से कामदेव नृत्य। इस तरीके से आप इस चीज को याद रखेंगे। और चरणदासी, चरणदासी संप्रदाय जो है, संप्रदाय का मेला कहाँ लगता है? दिल्ली में आयोजित होता है बसंत पंचमी वाले दिन। ओके। और इस दिन जो है वो सूपड़ा गीत गाए जाते हैं। इस दिन जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूपड़ा गीत। इस दिन गाए जाने वाले गीत सूपड़ा। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। बसंत पंचमी पे एक बार मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। देखिए, बसंत पंचमी जो होता है, बसंत माघ शुक्ल पंचमी को आता है, बसंत ऋतु का आगमन। ठीक है, होता है। इस दिन से पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीला भोजन बनता है, सरस्वती की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है, नए विद्यार्थियों का जो है वो स्कूल में प्रवेश, एडमिशन कराया जाता है, कामदेव की पूजा की जाती है। ठीक है, कामदेव की पूजा की जाती है। मैंने आपको बताया इसको कैसे याद रखना है। कामदेव की पूजा से आपको याद रखना है कि कक्का नृत्य भी होता है। कक्का नृत्य कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। और कामदेव की पूजा को कैसे याद रखेंगे? बाघ बस कामदेव जो होता है प्रेम के देवता होते हैं। ठीक है, और बसंत पंचमी जो होता है सुहाना मौसम होता है। सुहाना मौसम यानी कि प्रेम का मौसम। ओके, तो इस चीज़ को रिलेट करके आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इस दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गार्गी पुरस्कार क्या है? जिन लड़कियों के, जिन विद्यार्थी, जिन लड़कियों के 10th में 75% से ऊपर आते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान सरकार की तरफ से। मंदिरों में जो सजावट होती है उसे बेलाड़ा कहा जाता है। जैसलमेर में कक्का नृत्य कामदेव को समर्पित बता दिया है। चरणदासी जो संप्रदाय है इसका मेला कहाँ पर लगता है? दिल्ली में लगता है। और इस दिन गाए जाने वाला जो गीत है उसे सूपड़ा गीत कहा जाता है। मोस्टली इसमें फैक्ट आपको याद रख लेने हैं एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए। मैंने बता दिया आपको किस तरीके से रिलेटेड आपको करना है। अब आता है सबसे लास्ट, माघ मास का जो त्योहार है उसमें आता है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा जिसमें सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ याद रखने वाली है वो होती है बेड़ेश्वर धाम का मेला। ठीक है, क्या चीज़? बेड़ेश्वर धाम का मेला। बेड़ेश्वर मेला लगता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बारे में और माघ मास के अंतिम त्योहार के बारे में। चलिए, माघ पूर्णिमा। ओके, माघ पूर्णिमा कब आएगी? पूर्णिमा वाले दिन ही आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें, जो सबसे बड़ी बात है, बेड़ेश्वर मेला आयोजित, इंपॉर्टेंट, बेड़ेश्वर मेला बेड़ेश्वर मेला जो है वो आयोजित होता है। ठीक है, ये मेला क्या है? बेड़ेश्वर मेला, ये जो मेला है सोम माही जाखम यानी कि 3 नदियों के संगम पर इस मेले का जो है वो आयोजित होता है। और ये बेड़ेश्वर मेला आयोजित कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। आप इस चीज को याद रखेंगे, ये चीज आपको आगे तक काम आने वाली है। ओके, तो ये सोम माही जाखम, ठीक है, सोम माही जाखम, ये 3 नदियों के संगम पर इसका जो है वो आयोजन होता है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। ठीक है, ये वाला जो इलाका होता है इसे आदिवासियों का इलाका कहते हैं, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बेड़ेश्वर मेले के बारे में ही आपको चीज़ें लिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, बेड़ेश्वर धाम का मेला। ठीक है, बेड़ेश्वर मेला। बेड़ेश्वर मेला के बारे में क्या लिखना है आपको? एक चीज़ तो याद रखनी है, क्या, कहाँ पर लगता है ये बेड़ेश्वर मेला? सोम माही
जाखम, ठीक है, तीनों नदियों के संगम पर। अच्छा, कहाँ पर है ये संगम? ठीक है, कहाँ पर है ये संगम? डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी कौन सा गांव? नवाटा परा गांव। ठीक है, ये वाली बात हो गई। स्नानों का पवित्र स्नान पर्व का अंतिम दिन होता है, कौन सा स्नान पर्व का अंतिम दिन होता है? माघ पूर्णिमा। स्नान पर्व का अंतिम दिन। ओके, बात आपको समझ में आ गई। आदिवासी इलाका है तो इसलिए इसे और क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। ओके, और जो यहाँ पर बेड़ेश्वर धाम है, ठीक है, यहाँ पर जो बेड़ेश्वर धाम है उसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे मावजी, ठीक है, जिन्हें वागड़ का धनी कहा जाता था। ठीक है, तो बेड़ेश्वर धाम के जो संस्थापक है, बेड़ेश्वर धाम के जो संस्थापक हैं कौन है? संत मावजी। संत मावजी है जिन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी। क्योंकि ये जो इलाका है डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाला इलाका जो है इन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए जो संस्थापक हैं बेड़ेश्वर धाम के इन्हें क्या जाता है? बागड़ का धनी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संत महावजी को। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जो खंडित शिवलिंग है वो भी कहाँ पर है? बेड़ेश्वर में। ठीक है, खंडित शिवलिंग जिसकी खंड माना जाता है कि किसी भी खंडित प्रतिमा मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन एकमात्र खंडित शिवलिंग जो कहाँ पर है? बेड़ेश्वर धाम में है, और बेड़ेश्वर को वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग है। ओके, और बेड़ेश्वर मेला को क्या कहा जाता है? बेड़ेश्वर को क्या कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर। ठीक है, क्योंकि डूंगरपुर वाला जो इलाका है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला इलाका, इनको क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है, वागड़ क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है वागड़ का पुष्कर। बेड़ेश्वर मेले का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ओके, सोम माही जाखम तीन नदियों के संगम पर ये मिलता है, डूंगरपुर में नवाटापरा गांव में। ठीक है, और संत मावजी जो बेड़ेश्वर धाम के संस्थापक थे, इस चीज को भी याद रख लेना है। पेपर में आया था कि बेड़ेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? संत माव जी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी चीजें। तो माघ मास के मेले जो माघ मास का जो त्योहार है वो माघ पूर्णिमा के साथ खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फागुन मास जो चालू हो जाता है। फागुन को किस तरीके से याद रखा जाता है? क्योंकि फागुन का महीना जो होता है वो होली का महीना होता है। ठीक है, तो आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर करें। कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आपकी टेक्निकल क्लास जो है वो रेगुलर चली रही है। ठीक है, so guys, thank you so much.